हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग अपने घर पे कुशल मंगल होंगे और अपना वेट कर रहे होंगे कब इंडिया का बिजनेस अगेन ट्रैक पे आए, कब सब कुछ सब नॉर्मल हो जाए। और हम भी यही आशा करते हैं कि सब चीज़ें जल्दी से नॉर्मल हो और इंडियन इकोनॉमी दोबारा बूस्ट करे। तो उसी पे ही एक इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है और होने वाला है कोविड का। अगर अभी की बात करें तो आज की डेट में तो इकोनॉमी काफ़ी प्रॉब्लम में है। सभी हमारे जो सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, काफ़ी डाउन है, काम भी नहीं हो रहा है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मोस्टली सेक्टर्स में। बट इसका इम्पैक्ट क्या है अगर मैं बात करूं कोविड का। आने वाले टाइम में आने वाले टाइम में जो चाइना आज की डेट में अगर आप समझो सबसे बड़ी हब है मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का। बट उसकी क्रेडिबिलिटी आज की डेट में बिल्कुल कम हो गई है बिकॉज ऑफ कोविड। पूरे वर्ल्ड अब चाहता है कि वहां से इंडस्ट्री को शिफ्ट किया जाए और कहीं ना कहीं और दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए। ये ये स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया है जापान ने। जापान हैज ऑलरेडी गिवन 2.2 बिलियन यूएसडी पैकेज टू देयर कंपनीज जस्ट टू शिफ्ट their business from China, their manufacturing unit from China and their supply chain। और उसका दूसरा जो पॉइंट होने वाला है, जो अगर चाइना से इंडस्ट्री शिफ्ट होगी तो अगर स्वीट पॉइंट की मैं बात करूं तो वो इंडिया ही है। और इंडियन गवर्नमेंट ये चीज भली भांति जानती है, ऑलरेडी काम कर रही है उस पे। ऑलरेडी काम कर रही है अक्रॉस द सेक्टर्स कि कैसे इंडस्ट्रीज को इंडिया में लेके आया जाए जब चाइना से वो फ्री होंगी, निकलेंगी। तो इंडिया का जो सेक्टर है ऑलरेडी वो आने वाले टाइम में वो बूस्ट होने वाला है। पूरा चाइना का जो एक मैं बताऊं, जो चाइना के बाद जो अल्टरनेट है वो सिर्फ इंडिया ही है पूरे वर्ल्ड के पास। तो ये कि बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है इंडियन इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की जो इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में शिफ्ट होने वाली हैं चाइना से। और ये जापान ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, जापान शुरुआत कर चुका है। और एक मैं और एग्जांपल आपको देता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 48,000 करोड़ का जो पैकेज है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को दे दिया है लास्ट मंथ। उसका टारगेट क्या है? गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी बड़े बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे आपका एप्पल हो, चाहे आपका ओप्पो हो, जितने भी बड़े बड़े यूनिट्स हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करते हो, चाहे अपना ओन ब्रांड हो, वो इंडिया में जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो और इंडिया का जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करे। इसी से जो 48,000 करोड़ का जो इंडिया ने अभी इंसेंटिव दिया है, वो भी एक एस्टीमेट ये है कि 2 लाख जो जॉब है नेक्स्ट 5 ईयर्स में आने वाली है। ये डायरेक्ट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ। और इनडायरेक्ट जॉब भी जो बोल रहे हैं दैट विल बी अराउंड 3 टाइम्स ऑफ दैट। 3 टाइम्स मतलब कि मोटा मोटी यू कैन सी 5 साल में सिर्फ 8 लाख जॉब जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के थ्रू आने वाला है। वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे उनका वो रिसर्च हो, चाहे मार्केटिंग हो, वो पूरा उसके थ्रू इंडिया में आने वाला है। ये सिर्फ एक एक मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास फार्मास्यूटिकल इतना बड़ा सेक्टर है, आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर है, आपके पास एग्रीकल्चर का इतना बड़ा सेक्टर है, बहुत आपके पास सेक्टर्स हैं। तो उन सेक्टर्स में भी गवर्नमेंट सब ऑलरेडी बहुत जोरों से काम कर रही है सो दैट पूरा चाइना के बाद इंडिया एक स्वीट पॉइंट बन जाए। और आई वुड से जैसे इंडिया गवर्नमेंट ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंसेंटिव दिया है, ये स्कीम सबके लिए होने वाला है बहुत जल्दी, सो दैट पूरा इंडस्ट्री, पूरे वर्ल्ड की इंडस्ट्री इंडिया में शिफ्ट हो जाए। सो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है इंडिया के ऊपर। बट आई होप ये बहुत जल्दी कोरोना वायरस खत्म हो और पूरा इंडस्ट्री इंडिया में शिफ्ट होना बहुत जल्दी स्टार्ट कर देगा। सो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए कि जितना भी इंडिया में एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आएंगी बहुत इंसेंटिव्स मिलेगा। वो सबको इंसेंटिव मिलेगा, चाहे वो जो भी इंडिया में है, चाहे वो डोमेस्टिक इंडिया में कर रहा है, चाहे बाहर से फॉरेन कंपनी आ रहा है। तो सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध के रखिए। जो
आपके स्किल्स हैं उनको आप हमेशा अपडेटेड रखिए। अगर आपका स्किल्स नहीं है तो उनको आप लर्न करिए। बट एक्सपोर्ट्स आने वाले टाइम में इंडिया से मल्टीप्लाई होने वाला है, बहुत अच्छे तौर पे मल्टीप्लाई होने वाला है। सो इट इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर अस। सो प्लीज़ be in touch with us and subscribe our channel so that we can update you with latest information so that you will proactively work on that. Thank you very much.